वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबसे वादा किया था, रेशियो एनालिसिस के लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे पास्ट ईयर एग्जामिनेशन क्वेश्चन। आज हम डिस्कस करेंगे इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज वाले क्वेश्चन। ये सीबीएसई के अगर पिछले 3-4 साल का ट्रेंड देखें तो ये वाले क्वेश्चंस ज्यादा हिट लिस्ट में हैं। उसका रीजन, इन क्वेश्चंस में सीबीएसई ये चेक कर लेता है कि स्टूडेंट्स की फंडामेंटल नॉलेज क्लियर है कि नहीं है। जैसे बैलेंस शीट में कौन सी आइटम किस हेड में आती है, क्या ये स्टूडेंट को पता है। दूसरा, 11th क्लास से हमने स्टार्ट किया था डबल एंट्री सिस्टम, जिसका मतलब होता है मिनिमम 2 इफेक्ट्स पड़ते हैं हर ट्रांजैक्शन के, तो वो भी चेक हो जाएगा इसके अंदर। तो अगर आप बच्चों की वो चीजें दोनों स्ट्रांग हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे। पहले हम डिटेल में समझेंगे, फिर मैं आपको शॉर्टकट्स बता दूंगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को हैंडल किया जाता है। तो आइए कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके साथ आज डिस्कस करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और इसके अंदर मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूं। ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हम चलते हैं इंक्रीज और डिक्रीज पर। ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। पहले डिटेल में चलते हैं, सर करना क्या है। इस लाइन को पढ़ो आप, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑन मैच्योरिटी डेट ड्यूरिंग द ईयर 10,000। तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, पहले अब आप सोचो, जब डिबेंचर्स का हम रिडम्पशन करते हैं मतलब रीपे करते हैं, तो क्या इसका अफेक्ट पड़ता है। डबल एंट्री सिस्टम आपको सोचना है क्या अफेक्ट पड़ता है। तो रिडम्पशन के केस में डिबेंचर्स को हम ट्रीट करते हैं करंट लायबिलिटी। तो पहली तो बच्चों से ये मिस्टेक हो जाती है। नॉर्मली स्टूडेंट सोचते हैं सर डिबेंचर्स तो नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बट दोस्तों यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स ऑन मैच्योरिटी, यानी डिबेंचर्स रिडीम होने वाले हैं विद इन 12 मंथ्स। और अगर 12 महीने में रिडीम होने वाले हैं तो डिबेंचर्स को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में नहीं डालेंगे बिकॉज रिडीम होने वाले हैं। मैच्योरिटी डेट भी पास है, तो जैसे ही रिडम्पशन करूंगा हमारी करंट लायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और रिडम्पशन का मतलब होता है पैसे पे करना। जब पे करेंगे डिबेंचर्स को, तो पे करेंगे तो आपका कैश जाएगा, और कैश जाता है करंट असेट्स के अंदर। तो यहां पे सीबीएसई ने दोनों नॉलेज चेक कर ली। उन्होंने ये भी पूछ लिया कि डिबेंचर्स को हम करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे या नॉन करंट लायबिलिटी। दूसरा, कैश कहां आता है, करंट असेट्स में। तो दोनों ही चीजें क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। कितने अमाउंट से, 10,000। अब ट्रांजैक्शन आपको समझ आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन पर। करंट रेशो दे रखी है 2:1। तो अब आसान तरीका पहले ये है, आप कुछ भी फिगर एज्यूम कर लो जो आपके दिल में आए, बट रेशो कितनी आनी चाहिए, 2:1। जैसे मैं करंट रेशो का फॉर्मूला मैं यहां पे लिखता हूं। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ये रेशो दे रखी है 2:1। कुछ भी एज्यूम कर लो, जैसे मैंने एज्यूम कर लिया फॉर एग्जांपल 40,000 करंट असेट्स हैं और 20,000 करंट लायबिलिटी हैं। अगर आप एज्यूम करके चलोगे तो कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बट इनको डिवाइड करके आंसर 2:1 में ही आना चाहिए। आप 20,000, 10,000 भी एज्यूम कर सकते हो, 2 लाख, 1 लाख भी एज्यूम कर सकते हो, कुछ भी एज्यूम करो। ये है रेशो। अब इस रेशो से 10,000 रुपए से करंट लायबिलिटी कम हो गई इस ट्रांजैक्शन से। अब चलते हैं आगे। जैसे यहां लिखा है 40,000 अपॉन में 20,000। इस ट्रांजैक्शन से आपकी करंट लायबिलिटी कम हो गई 10,000 से, और करंट असेट्स भी कम हो गए 10,000 से। तो देखें तो नेट आंसर आ रहा है 30,000 अपॉन में 10,000। और अगर इसको मैं कट कर दूं तो मेरे पास रेशो आ रही है 3:1। पहले थी 2:1, अब हो गई 3:1। इट मींस इस ट्रांजैक्शन से आपकी रेशो इंक्रीज हो रही है। करेक्ट आंसर है ए, इंक्रीज इन करंट रेशो। तो इस तरह से ये था डिटेल डिस्कशन। एक दो क्वेश्चन में और करूंगा, फिर आपको धीरे धीरे करके स्पीड अप हो जाएगा कि सर कैसे करना है हमें। तो एक और क्वेश्चन करते हैं आपके साथ।
हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। चलिए ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब पहले तो आप हमेशा ट्रांजैक्शन पढ़ो। सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10,000। अब पहले सोचो, जब हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेची है, क्या आया क्या गया। ऑफ कोर्स जब बेचेंगे तो कैश आएगा। कैश क्या होता है? करंट असेट्स। करंट असेट्स आएगा और जाएगा क्या? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट पता है कहां पे आता है? ये आता है नॉन करंट असेट्स के अंदर, और ये क्या होगा? माइनस। तो पहले तो ट्रांजैक्शंस के डबल इफेक्ट, डबल एंट्री सिस्टम और बैलेंस शीट में कहां आता है वो क्लियर होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। करंट रेशो दे रखी है 2:1। चलिए फटाफट देखते हैं इस ट्रांजैक्शन का। फिर एक फिगर ले लेते हैं। मान लेते हैं पहले फिगर आ रही थी 20,000 और 10,000। ये फिगर आपको क्लियर होनी चाहिए बिकॉज रेशो कितनी दे रखी है? 2:1। ऊपर है करंट असेट्स, नीचे है करंट लायबिलिटी। क्या करंट असेट्स बढ़ रही हैं? यस, करंट असेट्स। ऊपर है करंट असेट्स, करंट असेट्स बढ़ रहा है 10,000 से। नीचे आता है करंट लायबिलिटी। क्या करंट लायबिलिटी में कोई चेंज हुआ है? नहीं। तो फाइनली देखा जाए तो ऊपर आ गया 30,000, नीचे आ गया 10,000। अगेन रेशो कितनी आ रही है? 3:1। पहले थी 2:1, अब हो गई 3:1। इसका मतलब अगेन करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन करंट रेशो। इस ट्रांजैक्शन का करंट लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और आगे चलते हैं धीरे धीरे करके। मैं आपको सारे क्वेश्चंस करा दूंगा, बस आपको क्लियर होना चाहिए। ट्रांजैक्शन का मतलब अगर क्लियर है तो बात बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। BR बिल रिसीवेबल इंड्रोस टू क्रेडिटर्स आर डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड बाद में पढ़ते हैं, पहले इतना समझते हैं। BR इंडोर्स टू क्रेडिटर। BR होता है बिल रिसीवेबल, काइंड ऑफ चेक होता है। आपके पास एक चेक था, BR था, आपने इंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर करा क्रेडिटर को। जैसे ही आप क्रेडिटर को ट्रांसफर करोगे, क्रेडिटर को ट्रांसफर करोगे तो आपके क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। क्रेडिटर्स आपके क्या हो जाएंगे? कम, क्योंकि आपने क्या दिया है? BR दे दिया, एक तरह से पेमेंट कर दी, क्रेडिटर कम। और आपके पास से पता है क्या चले गए? आपके पास से BR चले गए। ये होती है BR इंडोर्स टू क्रेडिटर्स। बट आगे क्या लिखा है? आर डिसऑनर्ड। बाद में हो गए ये डिसऑनर्ड। इसका मतलब डिसऑनर्ड का मतलब है ये ट्रांजैक्शन रिवर्स हो जाएगी। अगर डिसऑनर ना लिखा होता तो हमारा क्वेश्चन ठीक था। डिसऑनर का मतलब है ट्रांजैक्शन रिवर्स। रिवर्स का मतलब है दोबारा से आप क्या करोगे? अपने क्रेडिटर्स को आप बढ़ा दोगे। क्रेडिटर्स बढ़ गए और जो आपके BR थे उन BR को भी आप क्या कर दोगे? बढ़ा दोगे। तो ये है इसकी ट्रांजैक्शन। पहले एंट्री हुई क्रेडिटर्स टू BR, में जनरल एंट्री भी बताया देता हूं, क्रेडिटर्स टू BR। उसके बाद अगर डिसऑनर हो गए तो डिसऑनर का मतलब क्रेडिटर्स दोबारा बढ़ जाएंगे, BR डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो ये है आंसर गलत। डिसऑनर्ड के केस में क्रेडिटर बढ़ गए और BR बढ़ गए। ये तो होगी दोस्तों बेसिक अकाउंटिंग। अब क्वेश्चन ये आता है बैलेंस शीट में क्रेडिटर कहां आते हैं? बैलेंस शीट में क्रेडिटर आते हैं करंट लायबिलिटी, यानी करंट लायबिलिटी बढ़ रही है। BR कहां आते हैं? BR आते हैं करंट असेट्स, करंट असेट्स भी बढ़ रहा है। तो अब मेन चीज आपके सामने है। अब आइए यहां पे अगेन करंट रेशो दे रखी है 2:1। करंट रेशो का फॉर्मूला करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। कोई भी फिगर ले लो, 2:1 है। मान लेते हैं हमने यहां पे फिगर ले ली 60,000 और 30,000। कुछ भी आपका जो दिल करे वो फिगर ले लो, बट आंसर कितना आना चाहिए? 2:1। ये है एक्चुअल में पोजीशन। 10,000 के डिसऑनर्ड हो गए, 10,000 के, तो करंट लायबिलिटी बढ़ गई। नीचे करंट लायबिलिटी मैंने बढ़ा दी 10,000 से और ऊपर करंट असेट्स भी बढ़ गए 10,000 से। तो फाइनली ऊपर आंसर आया 70,000